InKhabar.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुची और आज हमारे साथ मौजूद है फैमिली गुरु डॉक्टर जय मदान। और आज हम बात करेंगे रिश्तों पे। जनवरी की शुरुआत हो गई है। साल की शुरुआत में हमने एक डेटा देखा जिसमें हमें पता चला कि बहुत सारी जगह पे डिवोर्स सर्च किया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर हमें हम बात करने के लिए जय मदान है। जय मदान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह है? शुरुआत होती है, रिजोल्यूशंस लिए जाते हैं, कोई अपनी हेल्थ को लेकर के सोचता है तो कोई रिश्तों को लेकर के सोचता है। तो मैंने एक जगह सर्च किया तो मुझे मिला कि जनवरी में बहुत सारे लोगों ने डिवोर्स सर्च किया। आखिर वजह क्या होती है? देखिए, जब भी साल खत्म होता है तो हम नई चीज़ों के लिए होपफुल हो जाते हैं। जो चीज़ें खत्म हुई, आप देखेंगे व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे इसी तरह से मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं दैट ऑल दी बैड थिंग्स हैव एंडेड, अपने ग्रजेस को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। तो लोग नए साल के लिए बहुत होपफुल हो जाते हैं। ये देखा जाए तो एक तरह से अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। हम जो निराशा धीरे धीरे साल के एंड तक अपनी इकट्ठी कर लेते हैं, उसे एक साथ खत्म कर कर सोचते हैं कि कुछ बहुत अलग हो जाएगा इस साल में। हालांकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जो चेंजेस आते हैं वो आपके बर्थ डे टू बर्थ डे आते हैं, यानी कि जो आपका प्लान बनता है, जो वर्षफल बनता है, वो आपका ईयरली बनता है। आपका जन्मदिन अगर फरवरी में हुआ तो फरवरी टू फरवरी, सितंबर में हुआ तो दैट डेट ऑफ सितंबर टू नेक्स्ट ईयर ऑफ सितंबर। लेकिन क्योंकि ये वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है एंड इट्स अ गुड पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स थिंग्स, तो लोग ऐसा सोचते हैं। और फिर डिवोर्स में उनको ऐसा लगता है कि अब ये रिलेशनशिप में और नहीं निभा सकता या मेरी बस हो गई है, तो उन्हें लगता है कि अब ये खत्म कर दो और साल में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो अपने आप में ओवरकम कर जाऊंगा, चीज़ें भूल जाऊंगा। एंड और अगर हम वैसे साइकोलॉजिकली एनर्जी वाइज देखें तो जैसे जैसे सूरज का प्रभाव बढ़ता जाता है, आप देखेंगे 14 जनवरी के बाद सन हमको ज्यादा मिलने लगेगा, तो हमारा मन और जो हमारी ऑप्टिमिज्म होती है वो बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे देशों में देखिए जहाँ बहुत समय सूर्य नहीं निकलता तो एक डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ जाती है, मन जो है वो बिछा बिछा हो जाता है, बॉडी भी जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जब सूरज आता है, धूप आती है, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी घूमती है। अब आप अभी बाहर निकलिए, ठंड होगी तो आप यूं हो जाएंगी, धूप होगा तो आपकी एनर्जी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म पीक पर होती है। टिल फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल ऑप्टिमिज्म यूं फैल रही होती है, क्योंकि हमें एनर्जीज वैसी ही मिल रही होती है, फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है कि हम कहते हैं सब पुराना छोड़ो, नए तरीके से खिलने का समय है। ये तो तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते जिस तरीके से बिखर रहे हैं, दूरियां आ रही हैं, क्या कहा जाए कि क्या लोगों में पेशेंस की कमी होती जा रही है, टूट रहे हैं रिश्ते, ब्रेकअप आए दिन हमें सुनने को मिलता है। आज इसका डिवोर्स हो गया, कहीं ब्रेकअप हो गया है। बॉलीवुड में भी अभी तमाम तरह के ऐसे हमें सुनने के मिले हैं केस। तो क्या वजह है कि पेशेंस की कमी का है? नहीं, पेशेंस तो खैर अगर आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए तो पेशेंस वैसे ही चले जाते हैं। सो पेशेंस तो इट्स अ चॉइस, या होती है या नहीं होती है। अपने बच्चों के साथ भी तो लोग कितनी तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके साथ पेशेंस क्यों नहीं छोड़ते या उन्हें क्यों नहीं छोड़ देते। आई थिंक द मेजर रीजन फॉर द वे डिवोर्सेज और ब्रेकअप्स आर हैपनिंग इज जस्ट वन, कि एक लेडीज को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई। अगर हमारे पेरेंट्स को भी मिला होता, मदर्स को भी मिला होता, और ये अपब्रिंगिंग ना होती कि तुम्हारी डोली यहाँ से जा रही है, अब अर्थ ही यहाँ पर आएगी। हाँ, क्योंकि 2012 से लेकर 16 तक में बहुत सारे मामले डिवोर्स के बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये कहा जाए ये टाइम पीरियड अब ऐसे बदलाव आ रहा है, या फिर इंडिपेंडेंट, जैसा कि आपने बताया कि इंडिपेंडेंट हो रही हैं महिलाएं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रही है, तो उनको लगता है कि हस्बैंड अगर साथ नहीं देता है तो हम परिवार चला लेंगे या फिर बच्चे को हम पाल लेंगे। तो यही चीज़ें, यही सोच है। ये भी फैक्टर है। और सेकेंडली, पहले 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। अगर आप छोड़कर आ जाएंगी तो मायके के पास इतना साधन ही नहीं था कि आपको देख सके। अब 1 या 2 बच्चे हैं और लोगों को लगता है कि हमने इनको जाने के बाद भी प्रॉपर्टी दे जानी है, तो हमारे सामने बच्चे खुशी से तो रहे। तो पेरेंटल का जो सपोर्ट पहले नहीं होता था वो अब होने लग गया है। सो येस, इट गिव्स लॉट ऑफ फ्रीडम फॉर मेन एंड वुमेन बोथ टू ट्राई आउट न्यू पार्टनर्स। कुछ लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, जिन लोगों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है और जिन लड़कों के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, उन लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि मैडम से ज़रूर आप ये पूछिएगा कि आने वाला जो ये साल है, क्या शुरुआत हो उनके पास भी गर्लफ्रेंड आ जाए, तो किस तरह के उपाय किए जाएँ या फिर किस तरह के टोटके आजमाए जाएँ कि गर्लफ्रेंड भी आ जाए और लड़कियों की ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड भी आ जाए। देखिए, अब आपने कहा कि डेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग है कि लोग वैसे ही डिवोर्स और ब्रेकअप ढूंढ रहे हैं, तो जो छूटेंगे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि नेचर नेवर क्रिएट्स वैक्यूम। कहीं कुछ छूट रहा है तो आप बस अवेयर रहिए, देखिए आसपास कहाँ किसका क्या टूट रहा है एंड जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी। कहीं
कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है, ब्रेकअप होता है तो उसके बाद लड़कियां सोच रही हैं नहीं अब रिश्ते नहीं ऐसा पहले हुआ करता था कि लोगों का मन टूट जाता था। अब तो उसी रात उनको लगता है कि नया एंटरटेनमेंट लाओ, हमारा दिल कैसे लगेगा। सो टाइम्स हैव रियली चेंज। सिर्फ आंखें कान नाक मुंह खुला रखें तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई जाएगी। और उपाय हो सकते हैं लोगों के लिए, कुछ नारियल वारियल चढ़ाया जाए, कहीं मंदिर में जाके पूजा पाठ की जाए तो उससे रास्ता खुल जाए उनके लिए। देखिए पहली बात तो नारियल चढ़ाने से लड़की मिलती होती तो फिर क्या बात होती, तो फिर 50 साल के आदमी यही काम कर रहा होता। नारियल चढ़ाना बेसिकली अपनी ईगो को रिप्रेजेंट करना है भगवान के आगे। वो सिर जैसी शेप का होता है कि मैं अपनी ईगो को दे रहा हूँ। पर अब तो खैर सब तरीके के शॉर्टकट होने लग गए हैं, इस तरह से टेलीविजन की दुनिया ने बदलाव किए हैं। लेकिन अगर एक्चुअली आपको जेन्युइनली कंपेनियन चाहिए, टाइम पास एक अलग बात है, दैट इज एसोसिएशन, कुड बी मेल कुड बी फीमेल, बट अगर आपको एक्चुअली कंपेनियनशिप चाहिए तो अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको कुछ चेंजेस करनी चाहिए। जैसे 2 कैंडल्स जलानी चाहिए, क्योंकि कैंडल्स रोमांस और पैशन को करती हैं, और कैंडल्स जलाओ तो रूम का माहौल अलग हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे सिग्नल्स आप यूनिवर्स को दीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में 2 कुशन्स रख दीजिए, 2 हार्ट शेप के कुछ कैंडल्स या कुछ कुशन्स। पता नहीं आपका तो आप बच्चों के पास इतना सामान होता है, मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ। कुछ हार्ट वाले पेन्स, अब तो बहुत कुछ आ गया है। सो डू समथिंग इन साउथ वेस्ट कॉर्नर विच रिप्रेजेंट्स की दैट यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, दैट वर्क्स रियली वेल। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई अपनी पहली डेट पे जा रहा है और उसको क्या मतलब इम्प्रेस करने के लिए, लड़के को इम्प्रेस करने के लिए या लड़के को लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या टिप्स आजमाने चाहिए? देखिए 99% लड़के सेल्फ इम्प्रेस्ड होते हैं, लड़कियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली उस माइंडसेट से आते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं। कल्चरल कुछ इस तरह से रहा कि रिलेशनशिप में आदमी को लगता है मेरा गेन है अगर मुझे लड़की मिल गई, चाहे लड़की को ज्यादा गेन हो रहा हो, गिफ्ट्स भी ज्यादा मिल रहे हो, पैम्परिंग भी ज्यादा मिल रही हो, पर वो माइंडसेट इस तरीके से तय है। तो आई थिंक लड़कियों को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है टू इम्प्रेस अ मैन। हाँ, मेल्स को जरूर करनी चाहिए। आई थिंक द थिंग विच रियली अ वुमन लुक फॉर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, कोई लड़की भी हो, शिवलरी इज व्हाट यू कैन रियली यू कैन टच अ गर्ल्स और अ वुमन्स हार्ट बाय दैट। उसका दरवाजा खोलिए गाड़ी का, अगर गाड़ी पे नहीं जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट का या जगह का दरवाजा खोलिए। तो बाय मैनरिज्म यू कैन एक्चुअली टच समबडीज हार्ट, और उसमें पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। मतलब इस तरीके से सारी चीजें अगर लड़के करते हैं तो लड़कियां ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। हाँ, मतलब रिलेशनशिप लंबी चलती है। वो चीज टचिंग लगती है। लेडीज को नर्चरिंग बहुत पसंद है। तो कोई हाथ में पानी पकड़ा रहा है, आपको खांसी हुई, वो पेपर नैपकिन या, लेकिन लंबा चलता नहीं है। एक बार रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उसके बाद शादी तक चीजें पहुंच जाती है तो ये कंटिन्यू रहती हैं चीजें। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बड़ी परेशान है और अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हैं। एग्जैक्टली। देखिए कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड हो जाती है तो उसका यही हाल होता है। नई जॉब आप करते हैं, 5 दिन कितनी एक्साइटमेंट होती है, 7वें दिन आपको लगता है कि अब कब 6 बजेंगे और मैं भागूंगी। तो ये नॉर्मल पैटर्न है, दिस इज ह्यूमन माइंडसेट। तो नई नई चीज का चाव रहता है, आप एक्साइटमेंट बनाए रखें, किसी को इनफ टाइम दे ही ना तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे हाथों की लकीरों से लेकर के भी बहुत सारी चीजें पूछी हैं। ये 2 लाइनों के बीच में कई बार क्रॉस आता है, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा इन क्रॉस का मतलब क्या है। मैडम से जरूर आप जानकारी लीजिएगा इस बारे में। देखिए ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ठीक। ये नहीं बताती कि आपकी उम्र कितनी लंबी होगी, ये बताती है आपकी लाइफ में लग्जरीज कितनी होगी। और ये होती है आपकी हेडलाइन। अब अगर किसी का लाइफस्टाइल और दिमाग में इतना गैप हो जाए तो ऐसा आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने दिमाग का चलता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, अपनी सोच का मालिक, थोड़ा रिबेलियस नेचर हो जाता है। अब इस बीच अगर क्रॉस आ जाए कई बार तो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर आप ऐसे में रिसर्च के काम में हैं, किसी ऐसे काम में जिसमें दिमाग का चीर फाड़ करने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना आप, मतलब क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मतलब उस तरह का डायसेक्शन करने का अगर आपका माइंड है तो ये क्रॉस फायदा दे जाएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं और ये क्रॉस आ गया तो फिर आप सीरियल देखेंगी और हस्बैंड पे शक करेंगी। तो डिपेंड करता है आप कर क्या रही हैं और फिर ये क्रॉस क्या काम कर रहा है। बट यस, अ क्रॉस हियर शोज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ माइंड। पर अगर आप थोड़ा रिसर्च का काम करें, गूगल पे कुछ ढूंढना शुरू कर दें तो ये क्रॉस आपके लिए फायदा कर देगा। मेरे भी लाइनों में गैप है, उस गैप का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें तो कोई क्रॉस नहीं है, गैप भी है इसमें। नहीं, देखिए क्रॉस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है जब लाइनों में गैप होता है। जैसे इनका गैप है,
मेरा भी थोड़ा गैप है, ये ऐसी अगर फीमेल्स के हाथ में गैप होता है तो ये अपने रिलेशनशिप में थोड़ी बॉसी होती हैं, अपने हिसाब से चीजें चलाना करना पसंद करती हैं। या अगर मेल्स का होगा तो सिमिलर, बेसिकली आपके दिमाग पर कोई आदमी दबाव नहीं डाल सकता, आपके ब्रेन को इंडिपेंडेंस दी जाती है। मैं बॉसी टाइप माइंड रखती हूँ अपना, अगर गैप है तो ये कहा जाए। हाँ, और अगर लेफ्ट हैंड में है तो आप सबकॉन्शियसली ऐसी हैं, और अगर राइट में नहीं है तो आप दब जाएंगी। अगर दोनों हाथ में है तो कोई ताकत आपको नहीं दबा सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब अगर गैप है, कहीं मैंने सुना है कि अगर यहाँ पे गैप है तो आने वाले दिनों में डिवोर्स के भी देखिए, शादी को चलाने के दो ही फैक्टर होते हैं, एक लव, एक ट्रस्ट। तो ऐसे लोगों के दिमाग में अगर एक बार आ जाए कि ये चीज ठीक नहीं बैठ रही है तो फिर कोई चीज इनको वापस ट्रैक पे ला नहीं सकती, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो हाँ, डिवोर्स के चांसेस इस लाइन से देखे जाते हैं, विच इज राइट, क्योंकि इतनी ज्यादा इनको फ्रीडम पसंद होती है कि रोक टोक और जवाब दूं, अच्छा मैं 6 बजे आ जाऊंगी, आज 6:30, मतलब ये सब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो दे नीड इमेंस फ्रीडम। तो शादी का ये मौसम चल रहा है, आने वाले दिनों में बहुत सारे शादियां होंगी, तो क्या रिलेशनशिप की और शुरुआत करने के लिए, शादी के आप बंधन में बनने जा रहे हैं, तो उस शुरुआत करने के लिए कैसे, क्या चीज़ों की अच्छी शुरुआत की जाए ताकि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं? देखिए, आजकल तो खैर पहले वाला टाइम नहीं रहा कि लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी पार्टनर ढूंढने में। अब तो पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस, मुझे टिंडर, किंडल, व्हाट ऑल, यू नो। सो थैंक्स टू सोशल मीडिया, वर्ल्ड हैज बिकम रियली स्मॉल। आप जो चाहते हैं वो मैगी इंस्टेंट नूडल्स की तरह, यू नो, रहता है आपके सामने। आप फेसबुक से लोगों की शादियां हो रही है और बिल्कुल ठीक ठाक रिलेशनशिप चल रही है। सो इट्स द मैजिक ऑफ सोशल मीडिया, यू नो। बट आई रियली फील कि जब आप किसी से मिलते हैं तब जो आपके इमोशंस जुड़ते हैं, यू नो, दैट सेंस ऑफ फीलिंग द अदर पर्सन अराउंड, सेंस ऑफ टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। जो आजकल खो रहे हैं, तो बोरिंगनेस बहुत ज्यादा आ रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है। पहले दिन ही देखा, दूसरे दिन ही फ्लर्टिंग मैसेज, तीसरे दिन आई लव यू हो जाता है, चौथे दिन शादी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो जो समय के साथ चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जैसे रिलेशनशिप पक रहे हैं। मुझे लगता है स्लो एंड स्टेडी चीजें ज्यादा लॉन्ग रन तक चल पाती हैं। तो अगर आप किसी से अट्रैक्ट फील कर रहे हैं या आप किसी को चाह रहे हैं तो समय दीजिए। आप जितना समय देंगे सामने वाले की अट्रैक्शन उतनी ग्रो होगी। सो डोंट बी टू हैस्टी। सब कुछ अभी अभी मैगी नूडल्स नहीं बनाइए। हर दिन मतलब नया और खास चाहिए रहता है एक रिलेशनशिप को मजबूत और सस्टेन करने के लिए। हाँ, थोड़ा स्लो चलेंगे तो माइंड को एक्साइटमेंट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा लंबे समय तक। थैंक यू सो मच मैम, जो हमारे साथ जय मैदान थी, जिन्होंने रिलेशनशिप को लेकर के हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी। तो आप भी इनके टिप्स को आजमाइए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए।